साथियों नमस्कार। अगर आप कोई स्कूल या कॉलेज चला रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूनिक होने वाला है, या आप कहीं पे कॉलेज स्कूल या स्कूल में जॉब भी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूनिक होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में हैं और उस स्कूल में ये बताया जा रहा है कि वहां पर आपको कितने लोगों को सर्टिफिकेट मिल चुका है, कितने लोगों का बचा है, वो सारा डिटेल कैसे जाने। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम स्कूल का नाम लिखते हैं। जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया, तो ये हमने नाम लिख दिया स्कूल का नाम। स्कूल का नाम लिखने के बाद जो अगला काम होगा वो एड्रेस भी आप लिख सकते हैं, एड्रेस कहाँ पे है। ये सारा काम करने के बाद अब यहाँ पे सीरियल नंबर लिखिए, फिर नेम, नेम में स्टूडेंट नेम होगा, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर उसके बाद कोर्स। फिर इतना होने के बाद अब यहां पे लिख सकते हैं आप सर्टिफिकेट इशू या नॉन इशू। तो अब यहां पे हम लिख देते हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट अगर इशू हुआ है तो इसमें हम ओके लिखेंगे या इसमें हम कुछ भी लिख दें, ऐसा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करें। फिर उसके बाद यहाँ पे अब हम यहाँ पे बनाते हैं रीमार्क। रीमार्क इतना बना लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक रीमार्क तक सेलेक्ट करके मर्ज एज सेंटर। टाइटल जब आपका बीचों बीच हो जाएगा तो इसको आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर इसको बोल्ड कर लीजिए। फिर इसी तरीके से आप इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एज सेंटर करके आप बोल्ड कर सकते हैं, जिससे ये आपका टाइटल जनरेट हो गया। फिर सीरियल नंबर, अब ये जो है ये पूरा जितना आपने लिखा है ये आपका फील्ड, इस पूरी फील्ड को आपको सेलेक्ट करना है। फील्ड सेलेक्ट करने के बाद आप इसके फॉन्ट को आप बड़ा या छोटा कर लें, आप जैसा चाहें। जितना फॉन्ट आप करना चाहें अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए और बोल्ड कर दीजिए, जिससे ये दिखने में भी सही लगेगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम ये जो जितनी भी फील्ड्स हैं इनकी साइज को हम बड़ा या छोटा कर लेंगे। तो कैसे होगा, आपको क्या करना है, कॉलम हेडिंग पर आ जाना। देखिए मैंने दो बड़ा कर लिया लेकिन अभी दिखाता हूँ। कॉलम हेडिंग पर आ जाएंगे। ये कॉलम हेडिंग है, जो ABC लिखा होता है ये कॉलम हेडिंग होता है। यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखें तो कॉलम के बीच में एक लाइन मिलेगी। इस लाइन को आप पकड़ के ड्रैग कर दें। फिर कोर्स को भी आप बड़ा छोटा कर दें, फिर सर्टिफिकेट को भी और रीमार्क को। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सेंटर में कर देना, जिससे ये बीचों बीच आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक बात ध्यान दें, यहाँ पे आप 1 या 2 या 3, जैसे कोई क्या करता है कि एक बार सर्टिफिकेट लिया, 2 बार सर्टिफिकेट लिया, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर वो सर्टिफिकेट लिया एक बार तो 1 लिख उठे, 1 लिख दें, और 2 बार लिया तो 2 लिख दें। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एंट्री करते हैं। अच्छा, एंट्री करने से पहले इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर कर लीजिए। ऑल बॉर्डर से ये पूरा बॉर्डर में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप टाइटल को, यहाँ पे टाइटल के कलर को आप चेंज कर दीजिए। फिर जो आपकी फील्ड है इसके भी कलर को आप चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट के भी कलर को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने सेट कर ली। सेट करने के बाद अच्छा, आप इनके कलर को अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे, जिस कलर में चाहे उस कलर में कर सकते हैं। तो सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद यहाँ पे एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सीरियल नंबर 1। जैसे आपको कई एंट्रीज करनी है तो आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लें, और ड्रैग करने के बाद यहाँ पर देखिए आ गया फिल सीरीज, और इसको आप सेंटर कर दीजिए तो ये बीचों बीच आ जाएगा। अब यहाँ पे नेम की बात आती है, तो नेम, चलिए हम कुछ नाम लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम कुछ नाम की एंट्री कर लेते हैं। जिससे चीजों को इंटर करने में दिक्कत ना हो। अब हम बार बार नाम लिखने के बजाय हम इसी को जल्दी से ड्रैग कर देते हैं, जिससे ये पूरा का पूरा डेटा फिल हो जाता है। और फिर यहाँ पे फादर नेम लिखते हैं। अब फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फादर नेम को यहां पे हम
इस तरह से ड्रैग कर देते हैं जिससे ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा। ये भी जल्दी हो गया। मदर नेम, तो यहां पे हम मदर नेम को ऐसे ही ड्रैग कर ले रहे हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि ये जल्दी हो जाए, आपको इसमें टाइम वेस्ट ना करना हो। अब कौन सा कोर्स कर रहा है, अगर वो स्कूल में है तो आप यहाँ पे क्लास लिख सकते हैं, बट अगर जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, मान लीजिए वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में है, तो अब वो क्या कर रहा है, मान लीजिए वो CCC कर रहा है, DCA कर रहा है, ADCA है और PGDCA है, तो वो जो भी कोर्स कर रहा है तो हमने यहाँ पे सारे कोर्स ऐड कर दिए। इतना तो हमने जल्दी जल्दी कर दिया। अब बात आती है यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू है या नहीं इशू। तो जैसे अगर इशू है तो हम 1, एक बार इशू है तो 1, नहीं इशू है तो 0, और इशू अगर उसने 2 बार लिया है तो 2, 3 बार लिया तो 3, इस तरीके से एंटर करेंगे, और नहीं लिया है तो 0। तो ये आप करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे, ये देखिए नंबर्स हमने ड्रैग किए तो इस तरीके से आ गया, इसको कॉपी सेल कर देंगे तो जिससे ये सेम फिल हो जाएगा। अब बात आती है रीमार्क पे। रीमार्क पे अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे पेंडिंग या इशू। तो यहाँ पे एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत आसान होगा। करना क्या है, आपको लिखना इक्वल इफ। इफ फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि क्या करेगा, आपके किसी भी लॉजिकल टेक्स्ट से रिजल्ट लाएगा। तो इफ लिख लिया। अब बात आती है लॉजिकल टेक्स्ट। तो आपका लॉजिकल टेक्स्ट क्या होगा, हमको लॉजिकल टेक्स्ट इस सेल से चाहिए। फिर लेकिन अभी यहां पे भी तर्क लगाना है कि अगर एक या एक से ऊपर होगा तो कॉमा लगा दीजिए, डबल कॉमा में इशू और डबल कॉमा बंद, और अगर कॉमा कर दीजिए, बाकी इससे कम होने पर डबल कॉमा में नो कर देते हैं, या इशू की जगह पे आप डन भी लिख सकते हैं कि उसका सर्टिफिकेट गया। और यहां पे अब हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देते हैं, तो यहां पे 1 दिखा रहा है। अच्छा, हमने 1 किया ना, तो यहां पे हम 1 की जगह पे कर देते हैं 0.99। तो 0.99 पे लिख के आ गया डन। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 0.99 तो हम लिखने वाले नहीं है, या उससे कम संख्या लिखेंगे नहीं, हम 1 या 0 करेंगे। तो अब नीचे इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो जब नीचे ड्रैग किया तो अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सबका डिटेल लिख के आ गया। जैसे मान लीजिए इन्होंने अभी नहीं लिया, तो यहाँ पे आप 0 कर दीजिए तो ऑटोमेटिक लिख उठेगा नो। इन्होंने नहीं लिया तो 0 कर दीजिए, लिख उठेगा नो। तो इस तरह से आप किसी भी स्कूल या कॉलेज के लिए एक बेहतर वर्कशीट तैयार कर सकते हैं, और उसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। फाइल में जाके प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो उसका प्रिंट आउट भी आ जाएगा। अगर प्रिंट आउट सही नहीं आ रहा है तो ओरिएंटेशन इसके चेंज कर लीजिए। ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर लेने से ये पूरा का पूरा दिखने लगेगा। अगर तब भी नहीं दिख रहा है तो पेज की सेटिंग करनी होगी। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों, थैंक यू सो मच।